हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। तो आइए करते हैं एडुटेरिया सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 29। इससे पहले और सभी प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से कवर किया गया है, आप लोग जा करके जरूर देखिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई है 1954 ईस्वी में। सी इसका उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो जो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये नॉर्थ ईस्ट का ऐसे ऐसे स्टेट है। ठीक है, इस साइड म्यांमार है, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश पड़ जाता है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद इधर नागालैंड पड़ जाता है, उसके बाद फिर यहाँ मणिपुर पड़ जाता है, फिर मिजोरम पड़ जाता है। तो ये चार राज्य जो है, ये चारों राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं क्या है। यहाँ मेघालय दिया हुआ है, तो मेघालय नहीं होगा। बाकी मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। ठीक, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो जो हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है वह है बोमडिला। बोमडिला दर्रा कहाँ पर है? यह अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी शिवकिला, बारालाचा, रोहतांग ये सब हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रिटो प्रजाति का है? तो निग्रिटो प्रजाति का जो है यह कौन है? यह है सेमांग। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्या है, दिए गए विकल्पों में कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है, देख लेते हैं क्या है। केंद्रीकृत उत्पादन, ये भी है गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द। उसका विकेंद्रीकृत उत्पादन, ये भी है। उसका आत्मनिर्भरता, ये सभी है गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द। तो इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्या है, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति किस वर्ष लाया गया था? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति किस वर्ष लाया गया था? तो ये लाया गया था 2000 ईस्वी में। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई? तो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की गई है 1985 ईस्वी में। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, निम्नलिखित में किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक दो वर्गों में वर्गीकृत किया था? तो किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु एवं अधातु नामक दो वर्गों में वर्गीकृत किया था? तो ये जो किया था वर्जिलियस किया था। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। कांच का हरा रंग निम्न में किसके कारण होता है? तो कांच का हरा रंग जो होता है सोडियम क्रोमेट के कारण होता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम से। सी इसका उत्तर हो जाएगा। जिप्सम का फॉर्मूला हो जाता है CuSO4 2H2O। क्या होता है? सॉरी, CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, ये देख लीजिए, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11वां नंबर। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हीरा निम्न में किसका अपरूप है? तो हीरा किसका अपरूप है? यह कार्बन का अपरूप है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सुपरसोनिक जेट की चाल होती है। तो सुपरसोनिक जेट की चाल होती है ध्वनि के वेग से अधिक होती है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, विद्युत गति की इकाई निम्न में से है? तो विद्युत गति की इकाई है वोल्ट। बाकी और सब देख लेते हैं। जैसे जूल है, जूल किसका वर्क और एनर्जी का इकाई है। एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट का है। और वाट जो है यह पावर का है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में किसके बराबर है? तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है यह 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15वां नंबर। क्या है, समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी? उसके प्रतिबिंब अगर 2 मीटर पे दिया हुआ है तो उसकी प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी 4 मीटर होगी। अगर मान लेते हैं यहाँ पर प्लेन मिरर रखा हुआ है, ठीक है, और इसके सामने वस्तु है, तो आप अगर आगे वस्तु को रखोगे तो मिरर में भी वस्तु आगे की तरफ आएगी, और अगर आप दूर की तरफ जाओगे तो वस्तु भी दूर की तरफ जाएगी। तो इससे क्या होता है, इससे और इसके बीच का दूरी पता चलेगा। अगर मान लेते हैं 2 मीटर की दूरी पर मिरर रखा हुआ है तो वस्तु क्या होगा, इसमें और 2 मीटर पीछे दिखाया जाएगा यहाँ से यहाँ। तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 4 मीटर। तो इसीलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या है,
समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा, 4 मीटर होगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। वर्षा की बूंद गोलाकार होने के कारण होता है, तो वर्षा की बूंद जो है गोलाकार होने का कारण होता है पृष्ठ तनाव। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, क्या है। नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद को ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी, तो गेंद जो है वापस आएगी यात्री के हाथ में। ये इसका उत्तर हो जाएगा नंबर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, क्या है। परावर्तिक क्रियाओं का संचालन निम्न में कौन करता है, निम्न में से कौन करता है। तो परावर्तिक क्रियाओं का संचालन जो करता है यह करता है रीढ़ रज्जु। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क या ब्रेन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है। तो मस्तिष्क का द्रव्यमान यहाँ 1400 ग्राम दिया हुआ है, 1350 ग्राम बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, जरूर याद रखिएगा ये भी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, क्या है। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो ग्लूकोज को एथेनॉल में जो परिवर्तित करता है वह है यीस्ट। ये हो जाएगा डी इसका उत्तर। 21वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है। पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो पचा हुआ भोजन जो है वह इलियम के दीवारों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, क्या है। डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है। तो डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होता है 34A। ये सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, क्या है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। ये बहुत आसान है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है। यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, क्या है। यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा। तो राष्ट्रपति का कार्यभार उस समय संभालेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25वां नंबर, क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में किस संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन में क्या क्या पूछा जाता है ये जान लीजिए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एकता और अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक, इसमें मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 क के भाग क के 51 क में जोड़ा गया है। ठीक है, इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य में सूची से निकाल करके समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। ये सब 42वां संविधान संशोधन में दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन के बारे में जान लेते हैं। 44वां संविधान संशोधन के बारे में है, इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटा करके विधिक अधिकार मतलब कानूनी अधिकार के श्रेणी में रख दिया गया। ठीक, इसमें लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि को 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं 39वां संविधान संशोधन। 39वां संविधान संशोधन क्या कहता है। इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों का न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। मतलब इन लोगों का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधी विवाद जो होगा उसको न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। 39वां संविधान संशोधन में बताया गया है। बाकी भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ये जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन के तहत। इसका हो जाएगा दूसरा नंबर आंसर बी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, क्या है। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है। तो भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह हुआ है, वह अनुच्छेद 352 में किया गया है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 352 जो है यह राष्ट्रीय आपात से रिलेटेड है। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 356 दिया हुआ है, यह राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। ठीक, इससे रिलेटेड और एक अनुच्छेद याद रखिएगा 360 यह वित्तीय आपात से ठीक है जुड़े हुए हैं। 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और उसके बाद 360 वित्तीय आपात से है। अनुच्छेद 74 दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 74 जो है इसमें मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री
राष्ट्रपति को सलाह करेंगे, इसके बारे में दिया हुआ है। मतलब मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में अनुच्छेद 74 में बताया गया है। अनुच्छेद 78 में बताया गया है जो राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद जो होगा इसके मुख्य करी प्रधानमंत्री होंगे, ये अनुच्छेद 78 में बताया गया है। अगला देख लेते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है महान्यायवादी को। इसका ए नंबर उत्तर हो जाएगा। महान्यायवादी का अनुच्छेद 76 में उल्लेखित किया गया है। महान्यायवादी जो होते हैं वह ना ही लोकसभा और राज्यसभा, ना लोकसभा के वो सदस्य होते हैं ना राज्यसभा के सदस्य होते हैं, फिर भी वह दोनों सदन में जाकर के बैठ सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं, लेकिन दोनों सदन में उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। उसके बाद महाधिवक्ता दिया गया है, तो महाधिवक्ता का अनुच्छेद होता है 165। उसके बाद फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश दिया गया है, तो मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड 124 में आ जाता है। 124 में इसे सुप्रीम कोर्ट आता है, उसी में मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड भी बातें बताई गई है। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है महान्यायवादी को, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 28वां नंबर क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मानित नहीं किया गया? फिर से सुनिए क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो जिसे पहले सम्मिलित नहीं किया गया था तो वह था समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, ये डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा जो कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है, तो यह 6 माह के लिए इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला देख लेते हैं क्या है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? धर्मचक्र प्रवर्तन को कहते हैं मतलब उपदेश, वह पहला उपदेश अपना कहाँ दिए थे? तो यह सारनाथ में दिए थे, इसका हो जाएगा बी उत्तर। ठीक है, बाकी लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। वैशाली के बारे में जान लीजिए, वैशाली के कुंडल वन में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। चलिए अगला देख लेते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरणों में विभाजित था, ये डी इसका उत्तर हो जाएगा। 32वां नंबर क्वेश्चन देख लेते क्या है, 32वां नंबर क्वेश्चन, अजात शत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित था? तो अजात शत्रु जो था यह हर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है, अजात शत्रु निम्न में किस वंश से संबंधित था? तो यह हर्यक वंश से संबंधित था। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वह बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार थे। उसके बाद यह गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हुए, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य हुए और नंद वंश के महापद्मानंद हुए। चलिए अगला देख लेते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन। तो 33वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था वह है बी ए स्मिथ, ये हो जाएगा। बाकी आर डी बनर्जी, के सी व्हीलर, एम एस वत्स, ये सभी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित था। ठीक है, अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था यह तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला 1930 में हुआ था, ठीक, दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था गोलमेज सम्मेलन। ठीक, टोटल 3 ही गोलमेज सम्मेलन हुआ, चौथा नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्या दिया हुआ है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में ही, ये भी शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1905 में। ठीक है, बंग भंग आंदोलन को हम लोग इस नाम से भी कहते हैं, बंगाल विभाजन के नाम से भी कहते हैं। बहुत जगह बंगाल विभाजन के साथ बंग भंग भी दिया जाता है। तो उसके बाद स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। बाकी असहयोग आंदोलन दिया हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। आगे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था जो थी, मतलब पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या नाम था उस संस्था का? तो उस समय उस संस्था का नाम था इंडियन एसोसिएशन, ये हो जाएगा 20 का उत्तर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 38वां नंबर क्या है, भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में कागज का प्रयोग जो है सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन 39वां नंबर देख लेते हैं क्या है,
शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था, तो विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था सुमंत, ये हो जाएगा डी इसका। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। रूस एवं फिनलैंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो रूस एवं फिनलैंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को जो कहा जाता है, यह कहा जाता है मेनरहिम रेखा। क्या कहा जाता है? मेनरहिम। रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है मेनरहिम रेखा। बाकी यहाँ दिया हुआ है मैग्नॉट रेखा, सॉरी मैगीनॉट रेखा। मैगीनॉट रेखा जो है यह फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। ठीक, हिंडनबर्ग रेखा दिया हुआ है, तो हिंडनबर्ग रेखा जो है यह फ्रांस और बेल्जियम के बीच में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें सुमेलित करना है। एक तरफ देश दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका राष्ट्रीय पशु पक्षी दिया हुआ है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले जापान का दिया हुआ है, तो जापान जो है, जापान से रिलेटेड है आईविश, ये हो जाएगा ए का 4। दूसरा दिया हुआ है कनाडा, कनाडा का गंजा ईगल है, ये है गंजा ईगल, तो बी का 2 हो जाएगा। उसके बाद भारत का जो है यह क्या है? बाघ है, तो सी का 3 हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया कंगारू है, ये 1 हो जाएगा। तो 4 2 3 1, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही हमारा उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन क्या है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जो है यह है स्विट्जरलैंड में, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी क्या है? निम्नलिखित में कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार के समर्थक समर्थक नहीं था? तो जो सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था वह था चौधरी चरण सिंह, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 8 मई को। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं क्या है। गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो गिद्ध संरक्षण परियोजना को प्रारंभ किया गया है 2006 ईस्वी में, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है रामदेव मिश्रा को, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो जो भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, इसमें देख लेते हैं क्या है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ये भूमि सुधार का हिस्सा है। ठीक है, क्या है? तो भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, ये भी भारत में भूमि सुधार का अ, हिस्सा है। उसके बाद क्या है। काश्तकारी सुधार, ये भी भूमि सुधार का है। और बहु फसलीय योजना, ये जो है भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित पुस्तक तथा उसके लेखक में कौन सुमेलित नहीं है, ये देखना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है लीडर्स, लीडर्स है रिचर्ड निक्सन, ये सुमेलित है। ठीक, उसके बाद गांधी एवं स्टालिन दिया हुआ है, ये लुइस फिशर है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है। इन सर्च ऑफ गांधी, ये रिचर्ड एटनबरो, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद वॉर एंड पीस, ये इसका दिया हुआ है एडवर्ड थॉमस, एडवर्ड थॉमस नहीं होगा, होगा लियो टॉल्स्टॉय। कौन होगा? लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन। तो हमारा आंसर जो होगा इसका डी नंबर हो जाएगा, वॉर एंड पीस। इसका जो आंसर हो जाएगा वॉर एंड पीस के राइटर जो है वो कौन है? लियो टॉल्स्टॉय है। तो 48वां नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन क्या है। निशांत बाग निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो निशांत बाग जो है ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 50वां नंबर क्या है। वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय जो है यह है गांधीनगर में। चलिए आज के लिए इतना ही, और इस तरह के प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।